हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू तिवारी एकेडमी। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्लास 11th की एक्सरसाइज 6.1 और रिलेटेड है लीनियर इनइक्वालिटीज़ से। तो फर्स्ट लीनियर इनइक्वालिटीज़ के कुछ रूल्स। लीनियर इनइक्वालिटीज़ में मोस्टली वही रूल्स अप्लाई होंगे जैसे हम इक्वेशन सॉल्व करने में लगाते हैं। जैसे x+2 = 10 गिवन है सपोज, तो हम ये 2 वैल्यू को अदर साइड शिफ्ट कर सकते हैं और ये हो जाएगा 10, यहाँ प्लस है तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस। ये इक्वेशन में होता था। सिमिलरली x+2 अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 10 है, ये इनइक्वालिटी है आपके पास, तो 2 को हम शिफ्ट कर देंगे और इसका साइन चेंज हो जाएगा, x ग्रेटर देन इक्वल टू 10 - 2। इनइक्वालिटी जैसे पहले थी अभी भी ऐसे ही रहेगी, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 8 आ जाएगा, 8 हो जाएगा। सिमिलरली माइनस में है x - 2 = 10 है, तो हम 2 को शिफ्ट करके x = 10 + 2 हो जाएगा, यहाँ पे -2 + 2 हो जाएगा। सिमिलरली अगर इनइक्वालिटी है x - 2 लेस देन 10, अगर ये कुछ इनइक्वालिटी है तो 2 को हम दूसरी साइड शिफ्ट कर देंगे और 10 - 2 का +2 बन जाएगा। बट इनइक्वालिटी जैसे पहले है अभी भी ऐसे ही रहेगी। तो ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन में शिफ्ट करने वाली बात हो गई। नेक्स्ट, अगर आपको मल्टीप्लाई या डिवाइड करना है, अगर आपका इक्वेशन है 2x = 10 अगर इक्वेशन है, तो आप 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो x = 10/2 मीन्स 5, ये आ जाएगा आपका आंसर। सिमिलरली डिवाइड करना है या फिर फ्रैक्शन में है कुछ आपके पास, x/2 = 10 है, तो आप क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, x = 2 × 10 20। ये है हमारे इक्वालिटीज़ में। और साथ में अगर माइनस है, -2x = 10, तो हम ये -2 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, x = 10/-2, ये हो जाएगा -5। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम इजीली इक्वेशन में। बट इन इक्वालिटीज़ में एक डिफरेंस यहाँ पे आ जाता है। जैसे 2x ग्रेटर देन 10 है, तो हम 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं इन इक्वालिटीज़ में, तो x ग्रेटर देन 10/2, तो 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई करने में कोई इशू नहीं है। और कोई इशू क्यों नहीं है, क्योंकि 2 जिस चीज़ को हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो क्या है, पॉजिटिव है, तो ये हो जाएगा x ग्रेटर देन 5। तो पॉजिटिव क्वान्टिटी को हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे x/2 ग्रेटर देन 10 है सपोज, तो 2 पॉजिटिव है, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, x ग्रेटर देन 2 × 10 20 हो जाएगा। बट डिफरेंस कहाँ आएगा, जब आपकी क्वांटिटी कोई नेगेटिव है। सपोज -2x ग्रेटर देन 10 है, तो इक्वेशन में क्या होता था, इक्वेशन में तो -2 को भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते थे, कोई इशू नहीं होता है। बट यहाँ पे अगर -2 को हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या होगा, x ग्रेटर देन -2 क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 10/-2 मीन्स x ग्रेटर देन -5, ये आ जाएगा। बट ये हमारा रॉन्ग होगा। क्यों, अब इसमें हम चेक कर लेते हैं, x की कोई वैल्यू देखें जो -5 से ग्रेटर हो। अब इसका सॉल्यूशन क्या आ रहा है, x ग्रेटर देन -5 मीन्स x की वैल्यूज जो -5 से ग्रेटर हैं वो इसको सेटिस्फाई करेंगी। अब -5 से ग्रेटर 0 होता है, हम चेक करके देख लेते हैं, कोई भी वैल्यू -5 से ग्रेटर कोई भी वैल्यू इसको सेटिस्फाई करनी चाहिए। अब सपोज 0 हम रख के देखते हैं, इसमें रखते हैं 0 को, तो क्या बनेगा, लेफ्ट हैंड साइड बनेगा 0, राइट हैंड साइड बनेगा 10, तो 0 ग्रेटर देन 10। बट ये सेटिस्फाई तो नहीं हो रहा, इसलिए कहीं प्रॉब्लम हुई है। और प्रॉब्लम कहाँ हुई है, ये नेगेटिव वाले आइटम को मीन्स नेगेटिव वाले नंबर को हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है। तो इसका सही तरीका क्या है, सपोज -2x ग्रेटर देन 10 है, तो जब हम नेगेटिव क्वांटिटी को क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो x और यहाँ हो जाएगा 10/-2, -2 को हमने यहाँ पे डिवीजन में लिख दिया, तो क्या होगा, इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, ऐसा होगा। तो जब भी हम नेगेटिव क्वांटिटी को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज करके लिखेंगे। तो ये इसका रूल्स है, मीन्स एडिशन, सब्ट्रैक्शन और पॉजिटिव क्वांटिटी के क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में इनइक्वालिटीज़ में वही रूल चलेंगे जो कि इक्वलिटी में चलते हैं, इक्वेशंस में जो चलते हैं। बट इनइक्वालिटी में एक रूल कौन सा डिफरेंट है, जब हम नेगेटिव क्वांटिटी को क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है। अब इसका एक और एग्जांपल देखते हैं। सपोज -x है, लेस देन इक्वल टू 10 है, तो ये माइनस को हमने, आंसर क्या चाहिए होता है, x में चाहिए होता है, x की वैल्यूज चाहिए, तो ये -1 × x लिख सकते हैं इसको। तो ये -1 को हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो x 10/-1 ऐसा आएगा। तो इनइक्वालिटी का साइन क्या होगा, चेंज हो जाएगा, मीन्स इनइक्वालिटीज़ ऐसे थी तो ये अब इस साइड को ओपन हो जाएगी,
तो इनइक्वालिटीज इस तरीके से चेंज हो जाएगी, मीन्स x ग्रेटर देन इक्वल टू -10 आ जाएगा। तो ये सारे रूल्स ध्यान में रख के हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर 1 में है सॉल्व 24x लेस देन 100 व्हेन x इज अ नेचुरल नंबर, और सेकंड पार्ट है x इज एन इंटीजर। तो 24x लेस देन 100 इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करना है मीन्स x की वैल्यूज लानी है एक साइड में क्या आना चाहिए, x आना चाहिए। तो उसके लिए 24 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 क्या है, पॉजिटिव है, और अगर नेगेटिव होता तो प्रॉब्लम हो सकती थी, बट ये क्या है, पॉजिटिव, तो इसलिए हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं डायरेक्टली। तो हो जाएगा 100/24। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखें। 2 से कैंसिल होगा 50, 12, 2 से फिर से कैंसिल हो जाएगा 25 और 6, तो x लेस देन 25/6, और 25/6 की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू क्या आ जाएगी, 4.1 समथिंग, ऐसा कुछ आ जाएगा। तो x की वैल्यू 4.1 से छोटी होनी चाहिए। तो ऐसी सारी वैल्यूज क्या होंगी, इसको सेटिस्फाई करेंगी। बट आपके डिफरेंट पार्ट्स में क्या है, फर्स्ट पार्ट में क्या गिवन है, x इज अ नेचुरल नंबर। अभी इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन क्या है, x की वैल्यूज लेस देन 4.1, तो 4.1 से सारी छोटी वैल्यूज जितने भी रियल नंबर्स होंगे वो इसको सेटिस्फाई करेंगे। बट फर्स्ट पार्ट में एक और कंस्ट्रेंट लगा दिया कि x की वैल्यू नेचुरल नंबर ही होनी चाहिए। तो अब आंसर आपका क्या आएगा, x की ऐसी वैल्यू जो 4.1 से छोटी हो, ये तो होनी चाहिए, और साथ ही साथ x नेचुरल नंबर भी होना चाहिए। मीन्स ऐसे नेचुरल नंबर जो 4.1 से छोटे हों। तो इसमें कौन कौन से नेचुरल नंबर्स आ जाएंगे, 1, 2, 3 और 4। तो 4 नेचुरल नंबर्स आएंगे जो कि 4.1 से छोटे हैं। तो आपका सॉल्यूशन फर्स्ट पार्ट में ये हो जाएगा। सेकंड में x इज एन इंटीजर। अब मीन्स 4.1 से सारे छोटे इंटीजर्स इसके सॉल्यूशन हो जाएंगे। तो 4.1 से सारे छोटे इंटीजर्स कौन कौन से होंगे, 4 होगा, 3, 2 होगा, 1 होगा। बट अब इंटीजर है तो 0, -1, -2, इस तरीके से -∞ तक सारे इंटीजर जितने भी होंगे सब इसमें आ जाएंगे। तो ये सेकंड पार्ट का आंसर ये वाला हो जाएगा। अब इसको बोलते क्या है, इसको बोलते हैं सॉल्यूशन सेट, और ये वाला भी आपका सॉल्यूशन सेट हो गया। मीन्स इसकी हर एक वैल्यू इसको सेटिस्फाई, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, इसमें है सॉल्व -12x ग्रेटर देन 30। तो आपकी इनइक्वालिटी है -12x ग्रेटर देन 30, और पार्ट्स हैं डिफरेंट पार्ट्स, x इज नेचुरल नंबर और x इज इंटीजर। तो पहले इसको सॉल्व करते हैं। अब आपको x चाहिए एक साइड में, तो -12 को क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बट आपको बताया अगर माइनस से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं माइनस वाला टर्म, तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है। तो क्या होगा, अब यहाँ पे x आएगा और 30/-12, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, बट इनइक्वालिटी का साइन क्या होगा, चेंज हो जाएगा। तो इसको हमने इनइक्वालिटी इस टाइप से लिख दी। तो आपका आ गया x लेस देन -30/12। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म में 15, और हम किससे 2 से कैंसिल कर रहे हैं 6, अब 3 से भी कैंसिल कर सकते हैं 5 और 2। तो x लेस देन -5/2, यहाँ पे माइनस भी था, तो मीन्स x लेस देन -2.5, ये आ गया। अच्छा, अब इसको समझने का एक और तरीका क्या है, -12x ग्रेटर देन 30। इसको समझने के लिए एक और तरीका, फर्स्ट 12 को हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्योंकि पॉजिटिव है, पॉजिटिव टर्म हम कभी क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा -x ग्रेटर देन 30/12, ये आ गया। और -x ग्रेटर देन, इसको हम कैंसिल करें तो 6 से कैंसिल हो जाएगा, 5/2 आ जाएगा। अब -x ग्रेटर देन 5/2, अब यहाँ से माइनस हटाना है। अब हम क्या कर सकते हैं, दोनों साइड -1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब -1 से मल्टीप्लाई करने का क्या रिलेशन रहता है ये देखते हैं। अब हम अपने पास कोई इनइक्वालिटी है 3 ग्रेटर देन 2, ये ट्रू है। अब हम दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पे आ जाएगा -3, यहाँ पे आ जाएगा -2। अब अगर हमने इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं किया तो क्या होगा, -3 ग्रेटर देन -2 आ जाएगा, बट ये क्या है, ये रॉन्ग है। और माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं फिर से इसमें, तो ये -3 -2, तो सही करेक्ट आपका इनइक्वालिटी का साइन क्या होगा, ये होगा, क्योंकि -2 ग्रेटर है। मीन्स जब हमने माइनस से दोनों साइड मल्टीप्लाई किया तो इनइक्वालिटी का साइन क्या हो गया, चेंज हो गया।
तो ये करेक्ट है आपका। तो जब भी आप माइनस से दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज कर देंगे। तो या तो आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि माइनस से दोनों साइड मल्टीप्लाई किया, या ऐसा समझ लीजिए कि नेगेटिव क्वांटिटी को हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज कर दिया। तो इसमें अब माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं दोनों साइड, क्योंकि माइनस माइनस एक्स क्या बन जाएगा, एक्स। तो माइनस माइनस एक्स तो यहाँ पे एक्स बन जाएगा, राइट हैंड साइड में -5/2 और इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा, x लेस देन -5/2, और यहाँ से भी वही आया था। तो आप इसको दोनों तरीके से कैसे भी कर सकते हैं सॉल्व, जैसा आपको इजीली समझ आ जाए। तो x लेस देन -2.5 मीन्स x की ऐसी वैल्यूज जो -2.5 से छोटी हैं वो इसके सॉल्यूशन में आएंगी। तो फर्स्ट पार्ट में क्या है, फर्स्ट पार्ट में एक और एक्स्ट्रा कंडीशन लगी है कि x इज अ नेचुरल नंबर, x साथ साथ नेचुरल नंबर भी होना चाहिए इसके। तो -2.5 से छोटा ऐसा नेचुरल नंबर कोई नहीं होता, क्योंकि x की वैल्यूज क्या होनी चाहिए, -2.5 से छोटी, और x की वैल्यू नेचुरल नंबर भी होनी चाहिए। तो ऐसी कोई वैल्यू नहीं है जो -2.5 से भी छोटी है और नेचुरल नंबर भी है, मीन्स इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा ऐसा। तो मीन्स इसका सॉल्यूशन सेट क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, या फिर बोल सकते हैं नो सच सॉल्यूशन, नो सच सॉल्यूशन। तो ये फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। सेकेंड पार्ट का आंसर, x इज एन इंटीजर। अब आपके आंसर में क्या आएगा, ऐसे इंटीजर्स जो कि -2.5 से छोटे हैं, तो उसका सेट बनाते हैं। -2.5 से छोटा -3 है इंटीजर, -4 है, -5 है, और ऐसे इनफाइनाइट इंटीजर्स इनसे छोटे जितने भी आ रहे हैं वो सब इसके सॉल्यूशन में आ जाएंगे। तो ये आपका सॉल्यूशन सेट हो जाएगा सेकेंड पार्ट के लिए, और ये आपका आंसर हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, सॉल्व 5x - 3 लेस देन 7, और इसके डिफरेंट पार्ट्स भी हैं। x इज एन इंटीजर, x इज अ रियल नंबर। तो इन इक्वेशन लिखते हैं पहले 5x - 3 लेस देन 7। अब ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो इनमें क्या करते हैं, आपको एक साइड में x लाना है, ग्रेटर या x लेस देन ऐसे कुछ सॉल्यूशन आएगा, या इक्वल टू भी आ सकता है। तो एक साइड में x लाना है, तो ऐसे क्वेश्चंस में हम एक साइड में सारे x के टर्म्स लाएंगे और एक साइड में सारे कांस्टेंट टर्म्स लाएंगे। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये -3 को इस साइड आपको सेंड करना पड़ेगा। तो ये शिफ्ट करने के लिए -3 राइट हैंड साइड में जाके क्या बन जाएगा, +3 बन जाएगा, जैसा इक्वेशंस में होता है। तो 5x लेस देन 7 + 3, तो ये आएगा 5x लेस देन 10। अब यहाँ पे x लाना है तो ये 5 को क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते टाइम हमें ध्यान रखना है कि ये कहीं नेगेटिव टर्म ना हो। अब 5 क्या है, पॉजिटिव है, इसलिए हम इसको ईजिली क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं और ज़्यादा चेंज नहीं आएगा। तो x लेस देन 10/5 हो जाएगा, मीन्स x लेस देन 2। तो ये इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन आ गया, x लेस देन 2। अब फर्स्ट पार्ट में क्या है, x इज एन इंटीजर, तो x 2 से छोटा भी होना चाहिए और इंटीजर भी होना चाहिए। तो ऐसे कौन कौन से इंटीजर आएंगे, 1 आएगा, 0, -1, -2, और इससे सारे छोटे जितने भी इंटीजर्स हैं वो सारे आपके इसके आंसर में आ जाएंगे। तो ये आपका सॉल्यूशन सेट हो गया। अब नेक्स्ट सेकंड पार्ट, x इज़ अ रियल नंबर। अब 2 से स्मॉलर सारे रियल नंबर्स होंगे फिर इसके सॉल्यूशन में, और 2 से स्मॉलर सारे रियल नंबर्स कैसे लिखते हैं हम, सेट थ्योरी में हम देख चुके हैं। इनको कैसे लिखा जाता है, -∞ to 2, और 2 के इक्वल नहीं हो सकता, तो इसलिए यहाँ पे ओपन ब्रैकेट आएगा, स्मॉल ब्रैकेट। अगर यहाँ पे लेस देन इक्वल टू 2 होता तो क्या आ जाता, -∞ to 2, और 2 पे क्लोज ब्रैकेट, क्योंकि ये 2 की वैल्यू ले सकता है। तो ये वाले ब्रैकेट्स का मीनिंग क्या है, इंटरवल है ये। तो मीन्स -∞ से लेकर 2 के बीच में जितने भी रियल नंबर्स हैं वो सारे इसके सॉल्यूशन में आ जाएंगे। अब इनमें डिफरेंस क्या है, ये क्या है, इसमें जो आपके डिस्क्रीट पॉइंट्स हैं ये सिर्फ सॉल्यूशन में आ रहे हैं, और अगर ये वाले ब्रैकेट लगे हैं या फिर ग्रेटर ब्रैकेट लगे हैं, बिग ब्रैकेट्स, मीन्स 1 to 2 अगर लिखा है, तो 1 से 2 के बीच में जितने भी नंबर्स हैं वो सारे आपके सॉल्यूशन में आ जाएंगे। 1 से 2 के बीच में मीन्स 1, 2 है, तो इसके बीच में जितने भी रियल नंबर्स आ सकते हैं 1.5 आएगा, √2 आता है इनके बीच में, √3 आता है, तो ये सारे नंबर्स इसके सॉल्यूशन में इंक्लूड हो जाएंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, इसमें इन इक्वेशन है 3x + 8 > 2। तो इसको भी लास्ट क्वेश्चन जैसे करेंगे, एक साइड में सारे x के टर्म और दूसरी साइड में सारे कांस्टेंट टर्म्स। तो यहाँ से आएगा 3x और इस 8 को ट्रांसफर करेंगे इस साइड में, तो हो जाएगा 2, और यहाँ +8 है तो इधर आके -8 हो जाएगा। तो यह है 3x > -6।
अब नेक्स्ट यहाँ पे x लाना है तो इस 3 को क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और 3 पॉजिटिव है तो साइन चेंज नहीं होगा इनइक्वालिटी का, तो -6/3। अब आपको इस बात से कंफ्यूज नहीं करना कि राइट हैंड साइड में नेगेटिव क्वांटिटी है। आपको देखना क्या है, जिस क्वांटिटी को आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसका साइन देखना है। अब 3 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये पॉजिटिव है, इसलिए इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा। तो यहाँ से आ गया x ग्रेटर देन -2। ये आपका इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन आया। अब फर्स्ट पार्ट में क्या है, x इज एन इंटीजर, तो x इंटीजर भी होना चाहिए और -2 से ग्रेटर भी होना चाहिए। तो ऐसे कौन कौन से इंटीजर होंगे, -2 से ग्रेटर -1 होगा, 0 1 2 3, और ऐसे इससे ग्रेटर जितने भी सारे इंटीजर्स आ जाएंगे इन्फिनिटी तक, ये सभी आपके इसके सॉल्यूशन में आ जाएंगे। तो ये फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। सेकंड पार्ट, x इज़ अ रियल नंबर। अब मीन्स -2 से ग्रेटर जितने भी रियल नंबर्स हो सकते हैं वो सब इसके सॉल्यूशन में आएंगे। और इसको कैसे लिखते हैं, -2 यहाँ ओपन इंटरवल आएगा क्योंकि यहाँ पे इक्वलिटी नहीं है। अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू -2 होता तो यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट -2 आता। और -2 से ग्रेटर सारे नंबर्स हैं तो ये इन्फिनिटी तक जितने भी नंबर्स आएंगे ये सब इंक्लूड हो जाएंगे, और राइट हैंड साइड में -2 से लेकर इन्फिनिटी आ जाएगा। और इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी में आपको पता है कि हमेशा ओपन ब्रैकेट ही लगेगा। माइनस इन्फिनिटी जब भी आएगा तो ओपन ब्रैकेट लेफ्ट में, और इन्फिनिटी जब भी आएगा ओपन ब्रैकेट राइट में। यहाँ पे जो भी नंबर्स हैं ए या बी जैसा भी होगा, यहाँ पे हमेशा क्या आएंगे, ओपन इंटरवल्स। तो ये आपका सॉल्यूशन आ गया सेकंड पार्ट का। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, सॉल्व द फॉलोइंग इनइक्वालिटी फॉर रियल एक्स। तो अब इसमें क्या है, रियल एक्स के लिए सॉल्व करना है, मीन्स एक्स क्या होना चाहिए, रियल नंबर, कोई इंटीजर वगैरह एक्स्ट्रा कंडीशन नहीं है। और इनइक्वालिटी क्या है, 4x + 3 < 5x + 7। अब ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे जहाँ पे x वाले टर्म्स हैं और कांस्टेंट टर्म्स हैं, तो सारे टर्म्स x के एक साइड लेंगे और सारे कांस्टेंट टर्म्स दूसरी साइड ले जाएंगे, जैसे कि हम इक्वेशन में करते थे। मीन्स अगर इक्वेशन थी हमारे पास 4x + 3 = 5x + 7, अगर ऐसी इक्वेशन होती तो क्या करते हैं, x वाले टर्म्स एक साइड लाते, 4x - 5x हो जाता = 7, और ये 3 को दूसरी साइड ले जाते -3। सेम चीज़ यहाँ करेंगे, तो 4x 5x को इस साइड लाए तो यहाँ प्लस में था तो यहाँ पे हो जाएगा -5x < 7, और ये 3 को इस साइड शिफ्ट किया तो +3 बन जाएगा -3। तो यहाँ से आया -x < 4। अब हमें लाना क्या है, x, तो ये -1 × x लिख सकते हैं। अब ये -1 को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, माइनस है तो साइन चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा x, यहाँ पे हो जाएगा 4/-1, और इनइक्वालिटी का साइन चेंज होके इस साइड को आ जाएगा। तो आ गया x ग्रेटर देन -4। अब क्या आपको पूछा क्या है, रियल x की वैल्यूज निकालनी है, मीन्स सारे x की वैल्यूज जितनी भी रियल होंगी सारी होंगी। तो मीन्स x की सारी रियल वैल्यूज जो -4 से ग्रेटर हैं वो आपके सॉल्यूशन में आएंगी। तो सॉल्यूशन क्या होगा, -4 से लेकर इन्फिनिटी तक, -4 से ग्रेटर सारी रियल वैल्यूज, ये आपका आंसर हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, सॉल्व द फॉलोइंग इनइक्वालिटी फॉर रियल एक्स। रियल वैल्यूज निकालनी है x की, और इनइक्वालिटी है 3x - 7 > 5x - 1। तो सारे x के टर्म्स एक साइड और सारे कांस्टेंट टर्म्स दूसरी साइड। तो 5x को शिफ्ट करते हैं, 3x - 5x हो जाएगा, और -7 को भी शिफ्ट करेंगे तो -1 और -7 हो जाएगा +7। तो यहाँ से आया -2x > 6। अब ये -2 को क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो -2 क्या है, नेगेटिव है, तो x, और यहाँ पे आ जाएगा 6/-2, और नेगेटिव टर्म को क्रॉस मल्टीप्लाई किया है तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज होके ऐसा हो जाएगा। तो x < -3, मीन्स -3 से छोटे सारी रियल वैल्यूज इसके सॉल्यूशन में आएंगे। तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, -3 से स्मॉलर सारे रियल वैल्यूज कैसे लिखेंगे, -∞ to -3, और ये आपका आंसर हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, सॉल्व द फॉलोइंग इनइक्वालिटी फॉर रियल एक्स। और इक्वेशन है थ्राइस x - 1 < = 2x - 3। इनइक्वालिटी लिखते हैं 3x - 1 < = 2x - 3। तो इसमें भी इक्वेशंस जैसे ही करेंगे, फर्स्ट x वाले सारे टर्म्स एक साइड और कांस्टेंट टर्म्स एक साइड। तो उसके लिए पहले 3 को क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं,
क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं, ये डिस्ट्रीब्यूट करते हैं 3x माइनस 3 लेस देन इक्वल टू 2x माइनस 6। तो 2x को इस साइड लाते हैं, 3x माइनस 2x हो जाएगा और 3 को उस साइड शिफ्ट कर देंगे तो लेस देन इक्वल टू माइनस 6 और ये माइनस 3 बन जाएगा प्लस 3। यहाँ पे 2x आना चाहिए था, तो ये हो गया x लेस देन इक्वल टू माइनस 3। तो मीन्स माइनस 3 के इक्वल या माइनस 3 से सारी छोटी वैल्यूज़ ये आपके आंसर में आएंगी। और ऐसी सारी रियल वैल्यूज़ क्या होंगी, इनको कैसे लिखेंगे हम, सॉल्यूशन में आएगा माइनस 3 के इक्वल, तो मीन्स यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट लगेगा या उससे स्मॉलर, तो यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी आ जाएगा और ये आपका आंसर हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, इसमें इनइक्वालिटी गिवन है 3 टाइम्स 2 माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ट्वाइस 1 माइनस एक्स। तो इसमें भी लास्ट क्वेश्चन जैसे पहले 3 को मल्टीप्लाई करते हैं, 6 माइनस 3x बनेगा ये ग्रेटर देन इक्वल टू 2 माइनस 2x। अब सारे x के टर्म्स एक साइड, तो माइनस 2x को इस साइड लाएंगे तो माइनस 3x प्लस 2x हो जाएगा और ये 6 को भी शिफ्ट करते हैं तो 2 माइनस 6, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 4। अब हमें यहाँ माइनस एक्स से क्या लाना है, प्लस एक्स लाना है, तो ये माइनस 1 को क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा x माइनस 4 अपॉन माइनस 1, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया और माइनस 1 को क्रॉस मल्टीप्लाई किया है वो तो नेगेटिव है इसलिए साइन चेंज हो जाएगा इनइक्वालिटी का। और एक और कंडीशन, यहाँ पे अगर इक्वालिटी है तो यहाँ पर भी इक्वालिटी आती है, तो आपका आंसर ये बनेगा। तो ये आया यहाँ से x लेस देन इक्वल टू माइनस माइनस कैंसिल, ये हो गया 4। और एक और चीज़ जो यूजुअली गलती होती है बच्चों से, माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 4 है, तो यहाँ पर अगर इक्वालिटी होती है माइनस एक्स इक्वल टू माइनस 4 तो माइनस माइनस कैंसिल कर देते, बट यहाँ पे हम माइनस माइनस कैंसिल नहीं कर सकते। अगर हम माइनस कैंसिल करते हैं तो आंसर क्या आता है, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 4, बट हमारा आंसर क्या आ रहा है, एक्स लेस देन इक्वल टू 4, तो इसलिए माइनस माइनस कैंसिल नहीं करेंगे और आंसर आपका आएगा एक्स लेस देन इक्वल टू 4। तो 4 के इक्वल या 4 से लेसर सारी रियल नंबर्स आएंगे आपके सॉल्यूशन में, तो उनको कैसे डिनोट करते हैं, माइनस इन्फिनिटी टू 4 और इक्वालिटी भी है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट और ये आपका आंसर हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, इसमें रियल एक्स के लिए सॉल्व करना है और इनइक्वालिटी ये गिवन है आपको। तो इनइक्वालिटी है एक्स प्लस एक्स बाई 2 प्लस एक्स बाई 3 लेस देन 11। तो x के सारे टर्म्स एक साइड हैं और कांस्टेंट टर्म एक साइड है, तो फर्स्ट इनको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। तो इसके लिए एलसीएम ले लेते हैं, ये आ जाएगा 6, ये वाला बन जाएगा 6x, सेकेंड टर्म बनेगा 3x और थर्ड टर्म बनेगा 2x लेस देन 11। तो न्यूमरेटर में ये हो जाएगा 11x अपॉन 6 लेस देन 11। अब लेफ्ट हैंड साइड में आपको x चाहिए, तो 11/6 इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं और 11/6 क्या है, पॉजिटिव है, इसलिए इजीली क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा। तो 11/6 को क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 6 आ गया न्यूमरेटर में, 11 आ गया डिनोमिनेटर में, तो 11 से 11 कैंसिल और आपका सॉल्यूशन आया x लेस देन 6। मीन 6 से लेसर सारी रियल वैल्यूज इसके सॉल्यूशन में आएंगी। तो इसको कैसे लिखते हैं, सेट फॉर्म में माइनस इन्फिनिटी से 6 तक और यहाँ इक्वालिटी नहीं है बीच में, तो यहाँ पे ओपन इंटरवल और ये आपका आंसर हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, इसमें इनइक्वालिटी है x/3 ग्रेटर देन x/2 प्लस 1। तो पहले जैसे ही सारे x वाले टर्म्स एक साइड लाएंगे, तो x/2 को ट्रांसफर करते हैं, x/3 माइनस x/2 ग्रेटर देन 1। तो इनको थोड़ा सिंप्लीफाई करें, तो एलसीएम लेते हैं, ये होगा 6, ये हो जाएगा 2x माइनस 3x ग्रेटर देन 1, तो ये आया माइनस x/6 ग्रेटर देन 1। तो लेफ्ट हैंड साइड में आपको x लाना है, तो फर्स्ट क्या करते हैं, 6 को क्रॉस मल्टीप्लाई करें, तो 6 तो पॉजिटिव है तो कुछ साइन चेंज नहीं होगा, इनइक्वालिटी ऐसे कैसे कॉपी हो जाएगी, तो ये बन जाएगा 1 × 6 6।
बट स्टिल यहाँ पे माइनस बचा है, तो -1 ये जो है -1 इंटू एक्स, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो x और राइट हैंड साइड में हो जाएगा 6/-1, और माइनस क्वांटिटी को क्रॉस मल्टीप्लाई किया है तो उस इनइक्वालिटी का साइन चेंज होके ऐसा हो जाएगा। तो ये आया x लेस देन -6। तो ये आपका आंसर हो गया, x -6 से छोटा है। तो -6 से स्मॉलर क्वांटिटीज़ इसके सॉल्यूशन में आएंगी। तो -6 से स्मॉल क्वांटिटीज़ को इंटरवल फॉर्म में कैसे लिखते हैं, -∞ टू -6, और इनइक्वालिटी नहीं तो ओपन इंटरवल, और ये आपका आंसर हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, इसमें इनइक्वालिटी है 3 इंटू एक्स माइनस 2 अपॉन 5 लेस देन इक्वल टू 5 इंटू 2 माइनस एक्स अपॉन 3। तो इसमें फर्स्ट ये जो फ्रैक्शंस हैं इनको रिमूव करते हैं। तो 5 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं और 3 को भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब दोनों पॉजिटिव क्वांटिटीज़ हैं, इसलिए इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा, मीन्स ईजिली इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं जैसे कि इक्वेशंस में करते हैं। तो हो जाएगा 3 इंटू एक्स माइनस 2, ये पहले से है, और ये 3 क्रॉस मल्टीप्लाई होकर आएगा तो 3 इंटू 3 ऐसा बन जाएगा। और पॉजिटिव क्वांटिटीज़ क्रॉस मल्टीप्लाई हो रही हैं तो इनइक्वालिटी एज इट इज़ रहेगी। और राइट हैंड साइड में 5 इंटू 2 माइनस एक्स पहले से है, और ये 5 को क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 5 इंटू 2 माइनस एक्स ये हो जाएगा। तो यह है 9 इंटू एक्स माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 25 इंटू 2 माइनस एक्स। अब ये पिछले क्वेश्चन जैसा हो गया, लास्ट क्वेश्चन जैसा ही, इनको हमने सॉल्व कर चुके हैं। तो 9 को पहले मल्टीप्लाई करते हैं, 9x माइनस 18 लेस देन इक्वल टू 50 माइनस 25x। अब सारी x की क्वांटिटीज़ और कांस्टेंट क्वांटिटीज़ अलग अलग हो गई, तो सारी x की वैल्यूज एक साथ लेते हैं। तो 9x और ये माइनस 25x बन जाएगा यहाँ पे प्लस 25x लेस देन इक्वल टू 50, और ये माइनस 18 को इस साइड शिफ्ट किया तो प्लस 18, तो ये आ गया 25 प्लस 9 34x लेस देन इक्वल टू 50 प्लस 18 68। अब यहाँ x लाना है तो 34 को क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो x लेस देन इक्वल टू 68/34। 34 पॉजिटिव है इसलिए इनइक्वालिटी का साइन सेम रहा, तो ये कैंसिल होके ट्वाइस आ गया। तो ये आया x लेस देन इक्वल टू 2, मीन्स 2 से इक्वल या 2 से लेसर क्वांटिटीज आएंगी आपके सॉल्यूशन में। तो सॉल्यूशन क्या होगा, -∞ से लेकर -2, और इक्वालिटी भी है तो यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट, और ये आपका आंसर हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, इसमें इनइक्वालिटी है हाफ इंटू 3x प्लस 5 प्लस 4 3x/5 प्लस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 1/3 इंटू एक्स माइनस 6। तो लास्ट क्वेश्चन जैसे ही ये 1/2 और 1/3 है, तो ये 3 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं और 2 को भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि ये फ्रैक्शन से थोड़ा अवॉइड हो पाए। तो दोनों पॉजिटिव क्वांटिटीज़ हैं तो डायरेक्टली क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये 3 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 3x/5 प्लस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू, ये 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 2 इंटू एक्स माइनस 6। तो अब 3 को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, तो 9x/5 प्लस 12 ग्रेटर देन इक्वल टू 2x माइनस 12। अब सारे x की क्वांटिटीज एक साइड और कांस्टेंट क्वांटिटीज एक साइड, तो 2 को इधर शिफ्ट किया, 9x/5 माइनस 2x ग्रेटर देन इक्वल टू -12, और ये इस साइड शिफ्ट होगा तो -12। तो यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं 5, तो 9x माइनस 10x ग्रेटर देन इक्वल टू -24। तो यह है -x/5 ग्रेटर देन इक्वल टू -24। अब यहाँ से माइनस भी हटाना है और 5 भी हटाना है, तो पहले 5 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, और 5 पॉजिटिव है इसलिए कोई इशू नहीं है। तो -x ग्रेटर देन इक्वल टू -24 इंटू 5 120। अब यहाँ पर से माइनस कैंसिल नहीं करेंगे, ये हमने पहले ही बताया। तो अब क्या करते हैं, ये -1 इंटू एक्स लिखा है, तो -1 इंटू एक्स, तो -1 को क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा x, ये हो जाएगा -20/-1, और -1 को क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा क्योंकि नेगेटिव को क्रॉस मल्टीप्लाई किया था हमने, तो ये लेस देन इक्वल टू आ जाएगा। तो यहाँ से क्या आ गया, x लेस देन इक्वल टू माइनस माइनस कैंसिल होके 120। माइनस माइनस एक साइड में अगर दोनों है तो कैंसिल कर सकते हैं, बट
अगर ये अलग अलग साइड में माइनस हैं तो इनको कैंसिल नहीं कर सकते। तो x लेस देन इक्वल टू 120, तो सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे इसको, 120 से इक्वल या फिर स्मॉलर, तो माइनस इन्फिनिटी टू 120 और 120 में क्लोज ब्रैकेट, क्योंकि यहाँ पे इक्वालिटी है। और ये आपका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 12 का। क्वेश्चन नंबर 13, इसमें है 2 इंटू 2x प्लस 3 माइनस 10 लेस देन 6 इंटू एक्स माइनस 2। तो फर्स्ट ये ब्रैकेट्स को, ये इनको मल्टीप्लिकेशन को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो 4x प्लस 6 माइनस 10 लेस देन 6x माइनस 12। तो यहाँ से आया 4x माइनस 4 लेस देन 6x माइनस 12। अब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में x वाले टर्म्स और कांस्टेंट टर्म्स सेपरेट हो गए। तो अब सारे x टर्म्स एक साइड और कांस्टेंट टर्म्स एक साइड। तो 6x को ट्रांसफर किया, 4x माइनस 6x हो गया लेस देन माइनस 12, और ये माइनस 4 को ट्रांसफर करके प्लस 4 बन जाएगा ये। तो यहाँ से आया माइनस 2x लेस देन माइनस 8। अब माइनस माइनस अलग अलग साइड है तो कैंसिल नहीं करेंगे, तो माइनस 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे x आया, यहाँ पे होगा माइनस 8 बाई माइनस 2, और नेगेटिव क्वांटिटी को क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो साइन इनइक्वालिटी का चेंज हो जाएगा। तो यहाँ से आ गया x ग्रेटर देन 4, माइनस माइनस कैंसिल, दोनों एक साइड है तो माइनस कैंसिल कर सकते हैं, और ये 2 से कैंसिल हो जाएगा 4 टाइम्स। तो x ग्रेटर देन 4। तो 4 से ग्रेटर सारी वैल्यूज़, इनको कैसे लिखेंगे, सॉल्यूशन हो जाएगा 4 टू इन्फिनिटी, और इक्वालिटी नहीं है तो ओपन ब्रैकेट, और ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 14, इसमें 37 माइनस 3x प्लस 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 9x माइनस 8 टाइम्स x माइनस 3। तो इसमें ये हो जाएगा 37 माइनस 3x माइनस 5 ब्रैकेट ओपन कर दिया ग्रेटर देन इक्वल टू 9x माइनस 8x प्लस 8 3 जा 24। तो 37 माइनस 5 32 माइनस 3x ग्रेटर देन इक्वल टू 9x माइनस 8x x प्लस 24। अब x को इस साइड ले आते हैं, या फिर 3x को इस साइड भी ले आ सकते हैं। तो इस केस में हम ऐसा करते हैं कि माइनस 3x को इस साइड ले जाए और ये 24 को इस साइड ले आए। तो हो जाएगा 32 माइनस 24, सारे कांस्टेंट टर्म्स एक साइड, ग्रेटर देन इक्वल टू x यहाँ पे एज इट इज़ है, माइनस 3x को ट्रांसफर किया तो प्लस 3x। अब हम ऐसा भी कर सकते थे, इस x को ट्रांसफ़र कर देते इधर और 32 को इस साइड ट्रांसफ़र कर देते, उसमें कोई इशू नहीं होता। तो हमने ऐसे सॉल्व किया है। अब तो ये क्या होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे आ जाएगा 32 माइनस 24 8 ग्रेटर देन इक्वल टू ये हो जाएगा 4x। तो हम ये 4 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 पॉजिटिव है तो कोई इशू नहीं होगा। तो 8/4 ग्रेटर देन इक्वल टू x मीन्स 2 ग्रेटर देन इक्वल टू x। अब क्या हो गया, x की वैल्यूज़ ये 2 के इक्वल या उससे लेसर आ रही है, तो मीन्स कौन सी वैल्यूज़ आ जाएंगी सॉल्यूशन में, 2 से इक्वल या उससे लेसर। तो माइनस इन्फिनिटी से लेकर 2, और इक्वालिटी भी है तो क्लोज ब्रैकेट, और ये आपका आंसर हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, इसमें x/4 लेस देन 5x माइनस 2/3 माइनस 7x माइनस 3/5, ये दो टर्म्स हैं। अब हमें करना क्या होता है, x के सारे टर्म्स एक साइड और कांस्टेंट टर्म्स एक साइड। तो इसमें क्या करते हैं, इसको x/4 लिखा लेस देन, अब यहीं पर हम x के टर्म्स अलग कर लेते हैं, 3 को अलग अलग डिवाइड कर देंगे, इनको सेपरेटली डिवाइड करेंगे। 5x/3 माइनस 2/3 ऐसा लिख सकते हैं इसको, माइनस इनको भी सेपरेट कर लेते हैं 7x/5 माइनस 3/5। तो ये आया x/4 लेस देन 5x/3 माइनस 2/3, और ये माइनस से ब्रैकेट एक्सपेंड करेंगे माइनस 7x/5 प्लस 3/5। तो अब सारे x वाले टर्म्स एक साइड और कांस्टेंट टर्म्स एक साइड कर लेते हैं।
तो ये हो जाएगा x/4। ये दोनों टर्म्स को शिफ्ट करते हैं तो ये -5x/3 और +7x/5 आएगा। और कांस्टेंट टर्म्स एक साइड है ऑलरेडी, तो 3/5 पॉजिटिव में है, -2/3 नेगेटिव। अब यहाँ पर हम एलसीएम लेते हैं सारे x के टर्म्स को, तो इसमें एलसीएम क्या आएगा, इनमें एलसीएम आ जाएगा या फिर डायरेक्टली इनको मल्टीप्लाई कर देते तीनों को, ये हो जाएगा 60 और एलसीएम भी 60 आएगा इनका। तो x को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें 3 × 5 15 से, तो 15x, और -5 को मल्टीप्लाई करेंगे 20 से, तो -5 × 20 100x, प्लस 7x को मल्टीप्लाई करेंगे 12 से, तो +84x, लेस देन, अब इस साइड में भी एलसीएम ले लेते हैं, ये हो जाएगा 15, तो 3 × 3 9, -2 × 5 10। यहाँ से आएगा 84 + 15, ये हुआ 99 -100, तो -x/60, लेस देन -1/15। तो 60 को पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ पे क्या लाना है, x लाना है, तो 60 को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, पॉजिटिव है, तो -x लेस देन -60/15, तो ये हो गया 4, तो -x लेस देन -4। अब माइनस साइन ऑपोजिट साइड में है तो कैंसिल नहीं करना माइनस साइड को। अब ये -1 × x लिख सकते हैं इसको, -1 × x, तो -1 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा x, राइट हैंड साइड में -4/-1, और इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, तो ये हो गया x > 4। अब इसको हम एक और तरीके से कर सकते हैं, -x लेस देन -4 है, तो दोनों साइड जब हम माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है, ये रूल भी हमने देखा था। तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ x हो गया, यहाँ पे 4 हो गया, और इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो गया, तो ये आ गया x > 4। और हमारे मेथड से भी यही आ रहा था पहले से। तो आंसर क्या आएगा, 4 से ग्रेटर वैल्यूज़, तो आंसर क्या हुआ 4 to ∞, ये आपका आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, यह है 2x - 1/3 ग्रेटर देन इक्वल टू 3x - 2/4 -2 - x/5। तो जैसे लास्ट क्वेश्चन में क्या था, x वाले टर्म सेपरेट और कांस्टेंट टर्म सेपरेट, तो उसके लिए इनको सेपरेटली डिवाइड करेंगे। 2x/3 - 1/3 ग्रेटर देन इक्वल टू, इनको भी 3x/4 -2/4, ये हो जाएगा -1/2, अब -2/5 - x/5, ये ब्रैकेट में है, तो यहाँ से आएगा 2x/3 - 1/3 ग्रेटर देन इक्वल टू 3x/4 -1/2 -2/5 और प्लस x/5, ये माइनस के साथ ब्रैकेट ओपन कर दिया। अब x के सारे टर्म्स एक साइड और कांस्टेंट टर्म्स एक साइड, तो 2x - 2x/3 -3x/4, ये साइड आके माइनस में आ जाएगा, और ये वाला भी -x/5 हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू -1/2 और -2/5 पहले से हैं, और ये -1/3 इस साइड आके +1/3 में कन्वर्ट हो जाएगा। अब दोनों साइड में एलसीएम ले लेते हैं, इनमें एलसीएम आ जाएगा 60, तो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 20 से, 4 × 5 20 से, तो 40x, -3 को मल्टीप्लाई करेंगे 15 से, तो -45x, और -x को मल्टीप्लाई करेंगे 12 से, तो -12x, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 5 और 3, इनका एलसीएम आएगा 30, तो -1 को मल्टीप्लाई करेंगे 15 से, -15, -2 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, तो -12, और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 × 5 10 से, तो +10। तो अपने पास यह आएगा -45 -12 -57 और +40 -17x अपॉन 60,
ग्रेटर देन इक्वल टू -15 -12 -27 +10 -17/30 ये आ गया। तो फर्स्ट क्या करते हैं हम 60 को मल्टीप्लाई करते हैं -17x ग्रेटर देन इक्वल टू 60 पॉजिटिव है इसलिए इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा -17 इंटू 60/30 तो ये ट्वाइस कैंसिल हो गया। अब ये -17 को भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें और माइनस में है तो इसको इनइक्वालिटी का साइन चेंज करना पड़ेगा तो -17 इंटू 2 अपॉन -17। अब ये दोनों -17 कैंसिल तो ये आया x लेस देन इक्वल टू 2। अब इनको कैसे लिखते हैं इस सॉल्यूशन को, x 2 के इक्वल है या उससे स्मॉलर, तो आंसर में आएगा -∞ से लेकर 2 तक और ये क्लोज ब्रैकेट। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, सॉल्व द फॉलोइंग इनइक्वालिटी एंड शो द ग्राफ ऑफ सॉल्यूशन ऑन नंबर लाइन। तो पहले इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है, तो पहले सॉल्व करते हैं 3x - 2 लेस देन 2x + 1। तो पहले x वाले टर्म्स एक साइड लेंगे तो 3x, ये 2x को ट्रांसफ़र किया तो -2x लेस देन 1, -2 को शिफ्ट किया तो +2। तो यहाँ से आया x लेस देन 3। तो ये आपका सॉल्यूशन आ गया x लेस देन 3। इसको इंटरवल फॉर्म में लिख सकते हैं -∞ to 3 मीन्स 3 से लेसर सारी वैल्यूज़। अब इसको आपको नंबर लाइन पे भी शो करना है, तो नंबर लाइन पे कैसे शो करते हैं ये देखते हैं। सपोज ये आपकी नंबर लाइन है, नंबर लाइन पे लेफ्ट एक्सट्रीम पे होता है -∞, प्लस एक्सट्रीम पे +∞ और सेंटर पे 0। अब आपको ये वाला इंटरवल शो करना है 3 से स्मॉलर सारी वैल्यूज़, तो मीन्स यहाँ पे कुछ मार्क करेंगे 1 2 3, कुछ नंबर्स मार्क करते हैं 4 और लेफ्ट हैंड साइड में -1 -2 और इससे स्मॉलर वैल्यूज़। तो आंसर आपका क्या आना चाहिए 3 से स्मॉलर। 3 पे ओपन ब्रैकेट है मीन्स 3 वैल्यू नहीं हो सकती, तो उसको हम ऐसे ओपन ऐसे आपको सर्कल बनाएंगे। अगर 3 के इक्वल होती मीन्स -∞ to 3 ऐसे क्लोज ब्रैकेट होता तो आप क्या करते हैं, ये क्लोज सर्कल बनता है यहाँ पे 3 पे, और ये क्या रिप्रेजेंट करता है कि 3 वैल्यू आ सकती है आंसर में, और ये ओपन सर्कल रिप्रेजेंट करेगा कि 3 वैल्यू आंसर में नहीं आएगी। और इससे स्मॉलर वैल्यूज सारी दिखानी है तो इसको हम शेड कर देते हैं, मीन्स इससे स्मॉलर सारी वैल्यूज़ को ये जो नंबर लाइन होगा इसमें हम ऐसे करके शेड कर देंगे और ये आपका आंसर रिप्रेजेंट करेगा पूरे लास्ट नंबर लाइन तक। जो ये आपका शेडेड वाला पार्ट है ये आपका, ये हाईलाइटेड पार्ट बोल सकते हैं इसको, ये आपका सॉल्यूशन हो जाएगा नंबर लाइन पे। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, सॉल्व द फॉलोइंग इनइक्वालिटी एंड शो द ग्राफ ऑफ सॉल्यूशन ऑन नंबर लाइन। तो इनइक्वालिटी सॉल्व करते हैं पहले 5x - 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 3x - 5। तो इसमें पहले सारी x वाली वैल्यूज एक साइड लेते हैं, तो 5x और ये 3x लेफ्ट हैंड साइड में आके -3x में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू -5 और -3 राइट हैंड साइड में जाके +3 बन जाएगा। तो ये आया 2x ग्रेटर देन इक्वल टू -2। अब 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे और 2 क्या है पॉजिटिव, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू -2/2 मीन्स x ग्रेटर देन इक्वल टू -1। तो -1 के इक्वल या फिर -1 से ग्रेटर। तो आपको नंबर लाइन पे भी शो करना है सॉल्यूशन, तो नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। ये -∞, ये +∞, यहाँ सेंटर पे 0 आएगा कहीं पे, तो -1 इसके लेफ्ट में। अब आंसर में -1 आ सकता है, अब इसको पहले इंटरवल फॉर्म में लिखें तो -1 क्लोज ब्रैकेट के साथ और इन्फिनिटी तक, तो -1 आंसर में आ सकता है। तो यहाँ पे हम ऐसे क्लोज सर्कल बनाएंगे और इसके राइट हैंड साइड, इसके ग्रेटर वाला पार्ट है मीन्स इसके राइट साइड वाला पार्ट होगा, उसको हमें शेड करना होगा। इसको हाईलाइट कर देते हैं, तो ये वाला पार्ट, इसके राइट हैंड साइड वाला पार्ट पूरे को हाईलाइट कर दिया। तो ये आपका सॉल्यूशन आ गया, इसके राइट हैंड साइड वाला पार्ट।
नाउ क्वेश्चन नंबर 19, इसमें आपको इनइक्वालिटी सॉल्व करनी है और उसको नंबर लाइन पे शो करना है। तो इनइक्वालिटी है 3 टाइम्स 1 माइनस एक्स लेस देन 2 टाइम्स एक्स प्लस 4। तो पहले 3 को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, 3 माइनस 3x लेस देन 2x प्लस 8। अब x वाले टर्म्स एक साइड, तो 2 को इस साइड ले गए 2x को, तो माइनस 3x माइनस 2x लेस देन 8, और ये 3 को शिफ्ट किया तो माइनस 3। तो यहाँ से आया माइनस 5x लेस देन 5। अब माइनस 5 को क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे बचेगा x और 5 बाई माइनस 5, और माइनस 5 नेगेटिव है तो इसलिए ये इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। तो ये आया x ग्रेटर देन माइनस 1। तो इसको नंबर लाइन पे ड्रॉ करते हैं। पहले इसको इंटरवल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, -1 से ग्रेटर सारी वैल्यूज़, तो -1 टू इन्फिनिटी और -1 पे ओपन इंटरवल। तो नंबर लाइन बनाते हैं पहले। तो ये प्लस इन्फिनिटी, ये माइनस इन्फिनिटी, सेंटर पे 0, और -1 इसके लेफ्ट में आएगा, और -1 ओपन इंटरवल है, मीन्स -1 पे इक्वालिटी नहीं है, तो यहाँ पे ओपन सर्किल आएगा, और इससे ग्रेटर सारी वैल्यूज़ हैं, तो इसके राइट हैंड साइड वाले पार्ट को हाईलाइट कर देंगे। तो ये आपका आंसर रिप्रेजेंट हो गया नंबर लाइन पे। नाउ क्वेश्चन नंबर 20, इसमें इनइक्वालिटीज़ को सॉल्व करना है और सॉल्यूशन को नंबर लाइन पे शो करना है। तो इनइक्वालिटी लिखते हैं पहले, x/2 ग्रेटर देन इक्वल टू 5x माइनस 2/3 माइनस 7x माइनस 3/5। तो फर्स्ट x वाले टर्म्स सभी को सेपरेट करते हैं और कांस्टेंट टर्म्स को। तो ये होगा x/2 ग्रेटर देन इक्वल टू 5x/3 माइनस 2/3, मीन्स x और कांस्टेंट टर्म्स को सेपरेट कर दिया, माइनस 7x/5 माइनस 3/5। तो यह x/2 ग्रेटर देन इक्वल टू 5x/3 माइनस 2/3। अब माइनस को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, माइनस 7x/5 प्लस 3/5। अब x वाले सारे टर्म्स एक साइड, तो इन दोनों को शिफ्ट कर दें। तो x/2 माइनस 5x/3 प्लस 7x/5 ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 2/3 प्लस 3/5। अब लेफ्ट हैंड साइड में एलसीएम लेते हैं। इसमें एलसीएम आएगा 30 आया एलसीएम। तो x को मल्टीप्लाई करेंगे 15 से, 15x माइनस 5x को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, तो 50x प्लस 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, 7x को 6 से, 42x ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ पे एलसीएम 15 आ जाएगा, तो माइनस ये हो जाएगा 2 इंटू 5 10 प्लस 3 इंटू 3 9। तो ये आया 30, न्यूमरेटर में 42 प्लस 15 57 माइनस 50, तो 7x ग्रेटर देन इक्वल टू -1/15। तो ये 30 और 7 इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, और दोनों क्या है, पॉजिटिव हैं, इसलिए इनइक्वालिटी का साइन सेम रहेगा। तो यहाँ पे x और -1/15 इंटू 30/7 हो जाएगा यहाँ पे, तो ये ट्वाइस कैंसिल हुआ। तो ये आया x ग्रेटर देन इक्वल टू -2/7। तो मीन्स -2/7 के इक्वल या उससे ग्रेटर सारी वैल्यूज इसको सेटिस्फाई करेंगी, इस इनइक्वालिटी को, और इसको नंबर लाइन पे शो करना है। तो नंबर लाइन प्लॉट करते हैं पहले। ये नंबर लाइन -इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, सेंटर पे कहीं 0 होगा, -2/7 इसके लेफ्ट में आ गया। अब -2/7 के इक्वल भी हो सकता है, तो इसमें क्लोज सर्किल आएगा, और इसके राइट वाला इससे ग्रेटर है, मीन्स इसके राइट वाला पार्ट, तो इसके राइट वाले पार्ट को भी हम हाईलाइट कर देंगे। तो इसके राइट वाले पार्ट को हाईलाइट कर देते हैं, ये आपका ऐसे आ जाएगा, और ये आपका आंसर हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 21,
Ravi obtained 70 and 75 marks in first 2 unit tests. Find the number of minimum marks he should get in the third test to have average of at least 60 marks. मीन्स पहले 2 टेस्ट में 70 एंड 75 मार्क्स हैं उसके, और आपको थर्ड टेस्ट में मिनिमम मार्क्स बताने हैं ताकि उसका एवरेज क्या हो जाए, एटलीस्ट 60, मीन्स 60 हो जाए या उससे ग्रेटर हो जाए. तो सपोज करते हैं लेट ही गेट्स x मार्क्स इन थर्ड टेस्ट. थर्ड टेस्ट में x मार्क्स लाता है, सपोज करते हैं थर्ड टेस्ट. तो एवरेज क्या होना चाहिए, एटलीस्ट 60, मीन्स एवरेज की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 60 होगी. और एवरेज कैसे होगा, 70 फर्स्ट में, 75 सेकंड में और x थर्ड में. तो 70 प्लस 75 प्लस x, और एवरेज निकालना है तो 3 आपकी एंट्रीज हैं तो 3 से डिवाइड करना पड़ेगा. तो ये आपकी इक्वेशन बन गई. अब इसको सॉल्व भी करना है. तो 70 प्लस 75 ये हो गया 145 प्लस x, और 3 पॉजिटिव है, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हो जाएगा 180. तो x की वैल्यू आएगी ग्रेटर देन इक्वल टू 145 को शिफ्ट किया 180 माइनस 145, तो x आ गया ग्रेटर देन इक्वल टू 180 माइनस 145 35. तो मीन्स थर्ड टेस्ट में x मार्क्स लाने थे, मीन्स जो आपके मार्क्स आने चाहिए या तो 35 के इक्वल होने चाहिए या उससे ग्रेटर. और आपको क्वेश्चन में क्या पूछा है, फाइंड द नंबर ऑफ मिनिमम मार्क्स ही शुड गेट, मतलब कम से कम कितने मार्क्स आने चाहिए. अब 35 या 35 से ग्रेटर है तो मिनिमम क्या हो जाएगा 35. देयरफॉर मिनिमम मार्क्स इक्वल्स 35, और ये आपका आंसर हो गया. क्वेश्चन नंबर 22. टू रिसीव ग्रेड ए इन अ कोर्स one must obtain an average of 90 marks or more in 5 examinations, each of 100 marks. If Sunita's marks in first 4 examinations are 87, 92, 94 and 95, find minimum marks that Sunita must obtain in 5th examination to get grade A in the course. तो मीन्स ग्रेड ए लाने के लिए मिनिमम आपको एवरेज मार्क्स कितने चाहिए, 90 या 90 से ग्रेटर हो सकते हैं. और 5 एग्जामिनेशंस में से 4 के मार्क्स आपको गिवन हैं और 5th में आपको मार्क्स बताने हैं. तो सपोज करते हैं लेट सुनीता गेट्स x मार्क्स इन 5th टेस्ट, गेट्स या हैज़ टू गेट. तो एवरेज कितना होना चाहिए पांचों का, 90 या 90 से ग्रेटर, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 90. और एवरेज कैसे निकालेंगे, पहली 4 एंट्रीज हैं 87 प्लस 92 प्लस 94 प्लस 95, और 5th में x है तो प्लस x अपॉन 5 होगा क्योंकि 5 एंट्रीज हैं. तो 5 को हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं और इन सबको ऐड कर देते हैं. तो ये आएगा 87 प्लस 92 प्लस 94 प्लस 95 प्लस x ग्रेटर देन इक्वल टू 5 इंटू 90. 5 पॉजिटिव है, इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा, ये हो जाएगा 450. अब नेक्स्ट इन सबको ऐड करना है. इन सबको ऐड करके आपको मिलेगा 368 प्लस x ग्रेटर देन इक्वल टू 450. अब 368 को शिफ्ट कर देते हैं तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 450 माइनस 368, तो ये वैल्यू आ जाएगी x ग्रेटर देन इक्वल टू 100 और 18, तो ये हो गया 82. तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 82 हो गया. तो मीन्स सुनीता को 5th टेस्ट में 82 या उससे ग्रेटर मार्क्स चाहिए या उससे हायर मार्क्स. और आपको निकालना क्या है, मिनिमम मार्क्स निकालने हैं जो 5th टेस्ट में लाने हैं. तो मिनिमम क्या हो गए 82 मार्क्स. तो देयरफॉर मिनिमम मार्क्स इक्वल्स टू 82, और ये आपका आंसर हो गया. नाउ क्वेश्चन नंबर 23. फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ कंसेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स both of which are smaller than 10 such that their sum is more than 11. तो आपको पेयर निकालने ऐसे कंसेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स के. तो ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स होने चाहिए, मीन्स 1, 3, 5, 7 ऐसे करके निकालना है. और कंसेक्यूटिव होने चाहिए मीन्स, और पेयर भी निकालने हैं, मीन्स या तो 1,3 ऐसे पेयर, 3,5 पेयर हो सकता है, 5,7 ऐसे आपको पेयर्स निकालने सारे, जो कि दोनों के दोनों नंबर्स स्मॉलर देन 10 हो. और सेकेंड कंडीशन है कि उनका सम मोर देन 11 हो. तो सपोज करते हैं लेट
रिक्वायर्ड नंबर्स बी, पहले नंबर को x ले लेते हैं, तो x है तो सेकेंड नंबर क्या होगा, कंसेक्यूटिव ऑड है तो x प्लस 2 होगा, दो ऑड नंबर्स के बीच में, कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स के बीच में 2 का डिफरेंस होता है, तो अगर पहला x है तो दूसरा x प्लस 2 होगा। तो अब इसमें सेकेंड कंडीशन देखने पहले, देयर सम इज मोर देन 11 मीन्स x प्लस 2 ये ग्रेटर 11 से ग्रेटर होना चाहिए, इक्वल नहीं गिवन है, उससे मोर होना चाहिए, तो यहाँ पे इक्वालिटी नहीं आएगी। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं पहले, 2x ग्रेटर देन, इन दोनों को ऐड किया और 2 को शिफ्ट कर दिया तो 11 माइनस 2, तो 2x ग्रेटर देन 9 और x ग्रेटर देन 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई किया, पॉजिटिव है तो कोई इशू नहीं है, 9/2 और x ग्रेटर आ गया 4.5 से, मीन्स x की वैल्यू क्या होनी चाहिए 4.5 से ग्रेटर, बट हमको पता है x क्या होना चाहिए, ऑड पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, तो 4.5 से ग्रेटर पॉजिटिव इंटीजर क्या होगा 5 होगा, मीन्स x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, 5 हो सकती है, 7, 9, 11 इस टाइप से वैल्यूज हो सकती है सारी। बट एक और कंडीशन क्या है, बोथ ऑफ विच आर स्मॉलर देन 10, दोनों नंबर्स 10 से स्मॉलर होने चाहिए। अब पेयर भी निकालना है, तो 5 के लिए पेयर क्या आएगा, x और x प्लस 2 का पेयर है, ये हमने पेयर लिया था, तो पेयर्स क्या होंगे, पॉसिबल पेयर्स, अभी आपका आंसर नहीं है, अभी इनको चेक भी करना पड़ेगा, पॉसिबल पेयर्स क्या हो जाएंगे 5 और कंसेक्यूटिव इंटीजर है तो 5 और 7 हो गया, और 7 है अगर x तो x प्लस 2 9 हो जाएगा, ये पेयर भी हो सकता है, 9 है तो 9 और 11, 11 है तो 11 और 13, और इस तरीके से पॉसिबल पेयर्स हो सकते हैं। बट ये आपकी एक और कंडीशन क्या गिवन है, दोनों के दोनों नंबर्स स्मॉलर देन 10 होने चाहिए, तो इसमें देख लेते हैं कौन कौन से पेयर्स में नंबर्स दोनों 10 से स्मॉलर हैं। तो इसमें है दोनों नंबर्स 10 से स्मॉलर, इसमें भी हैं, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, और हायर में भी नहीं होंगे, क्योंकि इसमें पहला डिजिट ही 10 से ग्रेटर हो जाएगा। तो आपके आंसर्स क्या हो गए, आंसर्स हो गए 5,7 एंड 7,9। नाउ क्वेश्चन नंबर 24, फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ कंसेक्यूटिव इवन पॉजिटिव इंटीजर्स बोथ ऑफ विच आर लार्जर देन 5 सच दैट देयर सम इज लेस देन 23। तो काफी कुछ लास्ट क्वेश्चन जैसा ही है, इसमें बट क्या है, इवन इंटीजर्स हैं, इवन पॉजिटिव इंटीजर्स। तो सपोज कर लेते हैं, लेट रिक्वायर्ड नंबर्स भी x, और कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स हैं तो x एंड x प्लस 2 हो जाएगा, किन्हीं दो कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स के बीच में 2 का डिफरेंस होता है, तो ये आपका पेयर हो गया। तो बोथ ऑफ विच आर लार्जर देन 5 एंड देयर सम इज लेस देन 23, तो ये वाली कंडीशन को यूज करते हैं, सम क्या होना चाहिए 23 से लेस, तो x प्लस 2 दिस शुड बी लेस देन 23, तो ये आपकी इनइक्वालिटी हुई। इसको सॉल्व करते हैं, तो x प्लस x 2x और ये 2 को शिफ्ट कर दिया, लेस देन 23 माइनस 2 21, अब 2 पॉजिटिव है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो x लेस देन 21/2 मीन्स x लेस देन 10.5, तो x की वैल्यू 10.5 से स्मॉलर होनी चाहिए, और x क्या है, इवन इंटीजर है, गिवन है यहाँ पे इवन पॉजिटिव इंटीजर, तो 10.5 से स्मॉलर इवन पॉजिटिव इंटीजर क्या क्या हो सकता है, ये हो जाएगा 2, 4, 6, 8 और 10, ये इवन पॉजिटिव इंटीजर है स्मॉलर। अब पेयर्स भी बनाने हैं, तो x प्लस 2 भी है, तो 2 के साथ पेयर बनेगा 2 प्लस 4, 2 और 4 का, तो पॉसिबल पेयर्स क्या क्या होंगे, 2 के साथ 4 आएगा, 4 के साथ 6 आएगा, अगर ये 4x है तो x प्लस 2 6 हो जाएगा, 6 और 8, 8, 10, 10, 12 और इस तरीके से बाकी भी आएंगे। अब एक और कंडीशन थी, बोथ ऑफ विच आर लार्जर देन 5, अच्छा यहाँ पर और नहीं आएंगे, यहाँ पे 10 लास्ट है, तो इसके आगे और आपके पॉसिबल ऑप्शंस नहीं हैं। अब दूसरी कंडीशन क्या है, बोथ ऑफ विच आर लार्जर देन 5, अब दोनों नंबर्स जो होने चाहिए 5 से ग्रेटर होने चाहिए, तो ये वाले पेयर में तो नहीं है, इसमें भी 4 5 से स्मॉलर हो गया, तो ये भी नहीं होगा पेयर, बट ये वाला पेयर है, दोनों नंबर्स 5 से लार्जर, इसमें भी हैं और इसमें भी हैं, तो आंसर क्या हो गया आपके, ये 3 पेयर्स आ गए, 6,8, 8,10 और 10,12, ये आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25,
the longest side of the triangle is 3 times the shortest side and third side is 2 centimeter shorter than the longest side. If the perimeter of the triangle is at least 61 centimeter, then find the minimum length of shortest side. तो आपको एक ट्रायंगल गिवन है, फर्स्ट एक ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं। तो इसमें क्या है, लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ट्रायंगल इज 3 टाइम्स द शॉर्टेस्ट साइड। तो फर्स्ट ये देखते हैं कि आपको निकालना क्या है। इसमें आपको मिनिमम लेंथ निकालनी है शॉर्टेस्ट साइड की। तो इसी को हम वेरिएबल एक्स अज्यूम करते हैं, शॉर्टेस्ट साइड को ही, क्योंकि आपको एक्स आ जाएगा तो डायरेक्टली शॉर्टेस्ट साइड की मिनिमम लेंथ भी आ जाएगी। तो शॉर्टेस्ट साइड को हमने एक्स अज्यूम कर लिया। अब लॉन्गेस्ट साइड है 3 टाइम्स ऑफ शॉर्टेस्ट साइड। अब ये लॉन्गेस्ट साइड है तो ये 3x हो जाएगा एंड थर्ड साइड मीन्स ये वाली साइड इज 2 सेंटीमीटर शॉर्टर देन लॉन्गेस्ट साइड, और लॉन्गेस्ट साइड है 3x, तो ये थर्ड साइड होगी 3x माइनस 2 और सारी यूनिट सेंटीमीटर में आ गए। अब इफ द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इज एटलीस्ट 61 सेंटीमीटर, मीन्स इन तीनों को ऐड करके मिनिमम वैल्यू क्या आ रही है 61 सेंटीमीटर, देन फाइंड द मिनिमम लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट साइड। तो x की आपको मिनिमम वैल्यू निकालनी है। तो अज्यूम करते हैं लेट शॉर्टेस्ट साइड इक्वल्स x सेंटीमीटर। तो लॉन्गेस्ट साइड क्या हो जाएगा, देयरफॉर लॉन्गेस्ट साइड 3 टाइम्स से शॉर्टेस्ट की तो 3x सेंटीमीटर, और थर्ड साइड वो है 2 सेंटीमीटर लेसर देन लॉन्गेस्ट साइड, तो मीन्स 3x माइनस 2 सेंटीमीटर। अब पेरीमीटर की मिनिमम वैल्यू 61 है, तो पेरीमीटर क्या होगा, x प्लस 3x प्लस 3x माइनस 2, ये पेरीमीटर हुआ। एटलीस्ट 61, अब एटलीस्ट आता है तो ग्रेटर होगा या इक्वलिटी भी आ सकती है, तो 61 से ग्रेटर या उसके इक्वल। अब आपको निकालना है मिनिमम वैल्यू ऑफ शॉर्टेस्ट साइड मीन्स x की मिनिमम वैल्यू। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करके आ जाएगा, ये हो जाएगा x प्लस 3x, तो 7x माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 61। तो यहाँ से आया 7x ग्रेटर देन इक्वल टू 61 प्लस 2 63। तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 7 पॉजिटिव है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 63/7 ये हो गया 9। तो मीन शॉर्टेस्ट साइड की लेंथ 9 सेंटीमीटर या उससे ग्रेटर होनी चाहिए, और पूछा क्या है मिनिमम, तो मिनिमम हो जाएगा इसकी वैल्यू 9। देयरफॉर मिनिमम लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट साइड इक्वल्स 9 सेंटीमीटर, और ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 26, अ मैन वॉन्ट्स टू कट 3 लेंथ्स फ्रॉम अ सिंगल पीस ऑफ बोर्ड ऑफ लेंथ 91 centimeter. The second length is to be 3 centimeter longer than shortest, and third length is to be twice as long as the shortest. What is the possible length of the shortest board if the third piece is to be at least 5 centimeter longer than the second? तो पहले इसको समझते हैं। A man wants to cut 3 lengths from a single board of length 91 centimeter. एक बोर्ड है आपके पास और जिसकी लेंथ है 91 सेंटीमीटर। इससे आपको 3 लेंथ कट करनी है। द सेकेंड लेंथ इज टू बी 3 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द शॉर्टेस्ट। अब फर्स्ट इसमें देखते हैं व्हाट इज द पॉसिबल लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट बोर्ड। तो आपको शॉर्टेस्ट बोर्ड की लेंथ बतानी है आंसर में, तो उसको हम एक्स अज्यूम कर लेते हैं। तो सपोज शॉर्टेस्ट बोर्ड ये आपका एक्स है, सेंटीमीटर में ही लेते हैं, यहाँ पे सेंटीमीटर है। तो अब बाकी कंडीशंस देखिए, सेकेंड लेंथ इज टू बी 3 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द शॉर्टेस्ट। तो ये जो सेकेंड लेंथ आएगी ये x प्लस 3 सेंटीमीटर होनी चाहिए, एंड द थर्ड लेंथ इज टू बी ट्वाइस एज लॉन्ग एज द शॉर्टेस्ट। तो थर्ड जो आना चाहिए वो होना चाहिए 2x के इक्वल। वट आर द पॉसिबल लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट बोर्ड इफ द थर्ड पीस इज टू बी एटलीस्ट 5 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द सेकेंड। तो मीन्स ये जो 2x है ये x प्लस 3 सेकेंड वाले से 5 सेंटीमीटर लॉन्गर होना चाहिए एटलीस्ट। ये भी एक्स्ट्रा कंडीशन है, मीन्स 2x should be at least 5 centimeter longer than the second. Means इनका डिफरेंस एटलीस्ट 5 सेंटीमीटर होना चाहिए, मीन्स 2x माइनस x प्लस 3 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 5, कम से कम 5। तो यहाँ पे इक्वालिटी भी आ जाएगी। तो अब इसमें एक इनइक्वालिटी तो ये हो गई और एक इनइक्वालिटी यहाँ से आ जाएगी। जब 3 लेंथ्स कट कर रहे हैं तो ये जो टोटल लेंथ आएगी इनको ऐड करके ये 91 या उससे स्मॉलर हो सकती है, 91 से ज़्यादा नहीं होगी। तो फर्स्ट सम ऑफ लेंथ देखते हैं, x प्लस 3 प्लस 2x।
शुड बी लेस देन इक्वल टू 91। और सेकेंड इनइक्वालिटी ये है, तो पहले इसी को सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा x प्लस 2x, 4x लेस देन इक्वल टू 91, और ये +3 को शिफ्ट किया तो -3। 4x लेस देन इक्वल टू 88 हो जाएगा, और 4 पॉजिटिव है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और 88/4 ये हो जाएगा 22। तो मीन्स x की वैल्यू 22 या इससे स्मॉलर होनी चाहिए। ये फर्स्ट कंडीशन से आया, बट एक और कंडीशन आपको गिवन क्या है, इसको भी सॉल्व करना चाहिए। तो ये होगा 2x माइनस x प्लस 3, ये मिनिमम वैल्यू होनी चाहिए 5। अब आपका आंसर कैसे आएगा, आपको ये वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई करानी है और सेकंड वाली भी। तो आंसर में जो इसके आंसर में वैल्यूज आएंगी और जो इसके आंसर में वैल्यूज आएंगी, उनमें से कॉमन वैल्यूज देखनी होंगी जो कि इसको भी सेटिस्फाई कर जाएं और इसको भी। तो पहले इसके सॉल्यूशन देखें। ये होगा 2x माइनस x माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 5। तो यहाँ x ग्रेटर देन इक्वल टू 5 प्लस 3 8। तो मीन्स x की वैल्यू 8 से ग्रेटर होनी चाहिए या उसके इक्वल। और हमको दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करानी है, मीन्स दोनों के आंसर्स में से कॉमन पार्ट देख लेंगे तो वो दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा। तो सेकंड कंडीशन है x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 8 या उससे ग्रेटर, और फर्स्ट कंडीशन में 22 या उससे लेसर। तो कॉमन क्या होगा, कॉमन पार्ट हो गया जो आपका सॉल्यूशन में आएगा। x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 8 होनी चाहिए या लेस देन इक्वल टू 22, ये हो जानी चाहिए। या इसका देखने का एक और तरीका है, नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं और दोनों कंडीशंस को प्लॉट करते हैं। ये है 8 या उससे ग्रेटर, तो ये आपका राइट हैंड साइड वाला सारा पार्ट आएगा इसमें। और सेकंड कंडीशन है 22 या उससे स्मॉलर, तो 22 इसके राइट में आएगा नंबर लाइन में, 22 या उससे स्मॉलर। तो सेकंड वाले पार्ट में ये सॉल्यूशन आया। तो कॉमन वाला पार्ट इतना आ गया, ये वाला पार्ट है 8 से लेकर 22 वाला। तो ये वाला आपका सॉल्यूशन हो गया 8 से लेकर 22। तो यही आपका आंसर हो गया, और इसको सेंटीमीटर में लिख देते हैं। 8 सेंटीमीटर से ग्रेटर या इक्वल और 22 सेंटीमीटर से इक्वल या फिर लेसर।